हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन देखिए। फ्रैक्शन की डेफिनेशन है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शन। यानी नंबर की ऐसी फॉर्म, क्या फॉर्म हो वो, ए अपॉन बी। फ्रैक्शन जो है वो होती है ए अपॉन बी। फ्रैक्शन की जो फॉर्म है वो ए अपॉन बी की होती है। और यहाँ पर ए और बी क्या है, हियर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि जब दो नेचुरल नंबर हमारे पास होंगे तो उनकी जो ए अपॉन बी की फॉर्म होगी उसको हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन। अब ए अपॉन बी जो फ्रैक्शन बनी है इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है ए, इसको पढ़ते हैं हम न्यूमरेटर। हियर यहाँ ए क्या है, न्यूमरेटर, और बी यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, जो ऊपर लिखा होगा उसको पढ़ेंगे न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा होगा उसको पढ़ेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होगी फ्रैक्शन की डेफिनेशन। एग्जाम्पल अगर हम समझें, जैसे 3/5 है, ये फ्रैक्शन है। 2/5 है, 1/2 है, ये सब फ्रैक्शन है। लेकिन 2/4 ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी बताया कि ऐसी फॉर्म जो A/B में होती है और यहाँ पर A और B क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। जबकि यहाँ -2 क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं +1 से स्टार्ट, 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 क्या है, निगेटिव है। तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है बल्कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो याद रखेंगे रेशनल नंबर जो होते हैं ये नेचुरल नंबर से मिलके बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के देखते हैं अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहला टाइप हम लेते हैं इसमें डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस में क्या है, इसमें लिखा डेफिनेशन है इसकी, ए फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000 etc इज कॉल्ड ए डेसिमल फ्रैक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर क्या हो, 10 हो, 100 हो, या 1000 या 1 लाख, इस तरह से कह सकते हैं कि 10 का वो मल्टीपल हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/10 लिखा, 5/10 लिखा, या 5/100 लिखा, 3/1000 लिखा। ये सब क्या है, ये सब हमारे पास हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस का मीनिंग यही है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर में क्या लिखा हो, 10 लिखा हो, या 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, या 1 लाख लिखा हो, या 10 लाख, 1 करोड़, इस तरह से लिखा हो। ठीक है, उसको हम क्या पढ़ते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद आता है हमारा वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में क्या बताएंगे कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर एक होल नंबर होता है उसको पढ़ते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर एक होल नंबर हो, 10, 100, 1000 इस तरह से ना लिखा हो। नंबर 2 है, जैसे इसका एग्जांपल बता दिया मैंने, 3/10 है, 5/100 है, या 4/1000 etc। नंबर 2 पर आता है वल्गर फ्रैक्शन। इसमें क्या बताएंगे, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर एक होल नंबर हो। ठीक है, होल नंबर का मतलब कि डेनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या 1 लाख इस तरह से ना लिखा हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मान लीजिए 3/9 है, 2/6 है, और 1/9 है, 8/4 है, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा
वल्गर फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल यही है कि इसका मतलब यही है कि डिनोमिनेटर में क्या हो, एक होल नंबर हो, नीचे जो है 10, 100, 1000 ये ना लिखा हो। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन में 10, 100, 1000 लिखा हुआ था, इसमें डिनोमिनेटर में ऐसा ना लिखा हो, बल्कि इसके अलावा कोई होल नंबर हो, 10 के अलावा, 100 के अलावा, 1000 के अलावा, 1 लाख, 10 लाख, इस तरह से मतलब 10 के मल्टीपल के अलावा कोई होल नंबर होगा, उसको पढ़ते हैं वल्गर फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, को हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बताएंगे, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर जो होता है या जिसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डेनोमिनेटर से छोटा होता है, उसको पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल अगर देखें 3/5, 1/6, और या इस तरह से लिख सकते हैं 3/4, 2/7। इन सब में क्या है, इसमें डेनोमीटर 3, डेनोमीटर 5 है, न्यूमरेटर 3, यानी न्यूमरेटर छोटा है डेनोमीटर से। इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है डेनोमीटर से, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है डेनोमीटर से, और इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है डेनोमीटर से। तो ये सब क्या हो जाएंगी, प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बताएंगे, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर या जिसका न्यूमरेटर डेनोमीटर से बड़ा होता है। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डेनोमीटर से बड़ा होता है, उसको पढ़ते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका न्यूमरेटर डेनोमीटर से छोटा होता है, उसको पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे 5/3, 9/2, 8/3, 7/4, ETC। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। शर्त क्या है, बस यही है कि उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डेनोमीटर छोटा होगा, उसको पढ़ते हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी जो है उसका जो न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर के इक्वल भी हो जाता है, तब भी हम उसको क्या पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ लिख दूँ 14/14, तो ये भी क्या हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और उसमें इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर या तो डेनोमीटर के इक्वल हो जाए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, तो वो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद देखो मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक सम होता है एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसको पढ़ते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। आएगा हमारे पास अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी हम ये कह सकते हैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक होल नंबर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, या एक ऐसा सम प्रॉपर फ्रैक्शन का और होल नंबर का सम क्या बन जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, 5/3/2। इसमें 5 क्या है, 5 होल नंबर है, 5 होल 1/2, और 1/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग यही बताया था अभी कि उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डेनोमीटर बड़ा होता है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 3 होल 1/3। ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। 3 इसमें होल नंबर है और 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग यही है कि उसमें न्यूमरेटर डेनोमीटर से छोटा होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, ए गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो हमें फ्रैक्शन मिलेंगी वो सब फ्रैक्शन क्या बनेंगी,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो नंबर 6 पर हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने 6 क्लास में भी स्टडी किया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मान लीजिए मेरे पास फ्रैक्शन है 3/2, ठीक है, मेरे पास ये फ्रैक्शन है 3/2। अब मैं क्या करूँगा, इसके न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड करूँगा। तो जो मुझे फ्रैक्शन मिलेंगी वो सब क्या होंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए मैं 3 में और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 2 से अगर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा 4। ये भी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मान लीजिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर कितना हो जाएगा 9, और नीचे कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6। ये सब आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, ऐसी फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर सेम नहीं होता, यानी न्यूमरेटर क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, उनको पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जिनके डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे नंबर 7 पर। नंबर 7 में है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होंगी, ऐसी फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, उनको पढ़ते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3/4 है, 1/4 है, 9/4 है, ETC। ये सब हमारे पास क्या होंगी, ये सब हो जाएंगी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डेनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर अलग अलग होते हैं उनको पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या बताएंगे कि जिनका डेनोमिनेटर सेम नहीं होता। जैसे इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, ये सब क्या हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। बस ये ध्यान रखेंगे, लाइक फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर सेम होता है और अनलाइक फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर सेम नहीं होता, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रैक्शंस के बारे में, उसके टाइप्स। उसके बाद देखिए अब हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्शंस के कंपैरिजन पर। कंपेयर करके ये हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन या कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। 2 फ्रैक्शन लिख देगा और हमसे ये पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो उसको हम कैसे पता करेंगे, मान लीजिए मेरे पास फ्रैक्शन है एक A/B और दूसरी फ्रैक्शन है C/D। तो हमें इसका पता कैसे चलेगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। जो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा उसकी मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की मल्टीप्लाई करेंगे D से, बन जाएगा AD। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर होगा उसकी मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा BC। मान लीजिए हमने ये मल्टीप्लाई की और फिर हमने ये मल्टीप्लाई कर दी इस तरह से। अगर ये आंसर बड़ा आता है
अगर ए डी बड़ा आता है बी सी से तब क्या होगा, ए अपॉन बी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी सी अपॉन डी से। और अगर ऐसा हो जाए ए डी छोटा हो और बी सी बड़ा हो, मतलब अगर मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं और ये पार्ट इसकी वैल्यू बड़ी आती है तो ये पार्ट बड़ा हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई जब ऐसे करेंगे तो अगर ये वैल्यू बड़ी आती है तो ये पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी ए अपॉन बी छोटा हो जाएगा सी अपॉन डी से। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन के डेनोमीटर से करेंगे, फिर सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमीटर से करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ए डी की वैल्यू यानी इधर की मल्टीप्लाई अगर ए डी बड़ा आ जाता है बी सी से तब ए अपॉन बी बड़ा हो जाएगा, और अगर ए डी छोटा आ जाता है किससे, बी सी से, तब सी अपॉन डी बड़ा हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, 2/5 और 3/2 के बताना कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 2 और सेकंड फ्रैक्शन का डेनोमीटर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें कितना हो जाएगा 4, फिर फर्स्ट फ्रैक्शन का डेनोमीटर 5 और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन का डेनोमीटर 5 है और सेकंड का न्यूमरेटर 3 है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 5 या 15, तो 15 बड़ा है। अब इसका मतलब ये है 4 इसके लिए आंसर बनेगा, 15 इसके लिए बनेगा। तो 15 जब बड़ा है तो इसका मतलब ये है 3/2 फ्रैक्शन बड़ी है, 2/5 फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, 3/2 बड़ी हो जाएगी। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगाएंगे। उसके बाद है हमारा एडिशन। अब देखो फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करेंगे उसके लिए मैं रूल समझा रहा हूँ, और फिर जो है उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेंगे। रूल नंबर 1 है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए क्या है, फॉर एडिंग टू लाइक फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर्स एंड आर एडिड एंड द डेनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। कि जब दो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन हो, जब हम उनको ऐड करेंगे तो डेनोमिनेटर को ऐसे लिख देते हैं और न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड कर देंगे। फर्स्ट रूल ये है। और सेकंड रूल ये है, यदि हमारे पास दो अनलाइक फ्रैक्शन हैं तो उसको जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, चेंज दैम टू लाइक फ्रैक्शन, उनको पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और तब उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, देखो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मान लीजिए हमारे पास दो लाइक फ्रैक्शन है, सम ऑफ टू लाइक फ्रैक्शंस। अगर हमारे पास फ्रैक्शन कैसी हैं, लाइक्स हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2/5 है और 3/5 है, इन दोनों का हमें सम करना है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिनका डेनोमीटर सेम होता है। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों का डेनोमीटर सेम है, तो जब ऐसा कोई सवाल मिलेगा जिसका डेनोमीटर सेम होगा उसके लिए क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को ऐसे ही लिखना है और न्यूमरेटर को दोनों को क्या करना है, ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ दोनों प्लस के दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/5 डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। मान लीजिए अगर इस तरह से लिखा हो 3/4 और 9/4, इनको ऐड करिए। तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 3/4 प्लस 9/4, दोनों का डेनोमीटर क्या है, सेम है, तो डेनोमीटर को ऐसे लिख देंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, यानी 3 + 9 कितना होएगा 12 + 4 12/4 डिवाइड हो जाएगा 4 से 3 टाइम, तो कितना आंसर आ जाएगा 3। डिवाइड अगर होता है तो डिवाइड करेंगे, नहीं होता तो छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे इसका। मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शंस लाइक नहीं हैं, अनलाइक हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे वो समझेंगे। सम ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमारे पास कैसी हो जाए, अनलाइक हो जाए। जैसे
2/5 एंड 3/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। और लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस को जब लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले डेनोमीटर का एलसीएम लेते हैं। तो क्या यहाँ पर डेनोमीटर क्या है, 5 और 4, तो एलसीएम लेंगे किसका, एलसीएम हो 5 एंड 4। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल देंगे, 5 और 4। तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। उसके बाद 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे 1 टाइम। एलसीएम कितना आएगा, ये इसका एलसीएम बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे। अब ये देखना है एलसीएम 20 है, तो 20 बनाने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डेनोमीटर 5 है, इसको 20 बनाना है। 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेनोमीटर में। जब डेनोमीटर मल्टीप्लाई की है तो न्यूमरेटर में भी 4 से कर देंगे। तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी अब, 8/20। उसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन जो अनलाइक फ्रैक्शन थी, इसको बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन। तो सेकंड फ्रैक्शन का डेनोमीटर क्या है, 4, और एलसीएम कितना आया था, 20। तो हमें क्या बनाना है, 20, जो भी एलसीएम आएगा उसी नंबर को बनाना है। तो 4 का 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो जिस तरह से डेनोमीटर मल्टीप्लाई की है उस तरह से करेंगे न्यूमरेटर में। तो हो जाएगा 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20। अब ये फ्रैक्शन 8/20 बना, इसकी इक्वल वैलेंट फ्रैक्शन क्या बनी, 8/20, और 3/4 की इक्वल वैलेंट फ्रैक्शन है 15/20। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे। तो 8/20 प्लस 15/20 को ऐड करेंगे तो देखो दोनों का डेनोमीटर सेम है, कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 20। और जब डेनोमीटर सेम है तो डेनोमीटर को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, 8 + 15। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23/20। डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, नहीं होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। देखो 20 से डिवाइड करेंगे 23 को, तो 21 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा, 3। जितनी बार डिवाइड होगा उसको बनाएंगे होल नंबर, जो रिमाइंडर है उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड करें तो उसको लिखेंगे डेनोमीटर में। तो ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन है 1 होल 3/20। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड भी है, मान लीजिए अगर ये तुम्हें बड़ा प्रोसीजर लग रहा है तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट भी कर सकते थे इस सवाल को। शॉर्टकट का मतलब ये कि सेकंड मेथड है। तो देखो कैसे करेंगे, 2/5 में इसको ऐड करना है 3/4 के साथ। तो क्या करेंगे, जब डेनोमीटर सेम ना हो तो उसका एलसीएम ले लो। अभी मैंने लिया था एलसीएम कितना आया था, 20। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से 20 को डिवाइड करो। तो 5 से 20 कितने बार डिवाइड होगा, 4 टाइम। जितने टाइम डिवाइड होगा उसकी मल्टीप्लाई उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से कर देंगे। तो 5 से 20 डिवाइड हुआ 4 टाइम, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो 4 2 हो जाएगा 8, प्लस फिर सेकंड फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम को। तो 4 से 20 कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम। तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। तो 5 3 जा 15, दोनों को ऐड कर दीजिए, 15 + 8 23/20। और अभी मैंने डिवाइड किया था, कितना आया था, 1 होल 3/20। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्रैक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस की। और देखो मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, कुछ क्वेश्चन तुम करो, जो नहीं होंगे नेक्स्ट वीडियो में PDF के साथ अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।